बीतली आधी रे ना सोचन रे ला भी सोवे सोवे तोता मैना सुख भी सोवे तोता मैना मेरे लाल तू क्यों ना सोवे सोवे तोता मैना सो जा मेरे लाल महेंद्र यादव ग्राम हुसेपुर निवासी हैं भाई। 50 रुपए बाबा के नाम पर चंदा दिए हैं, भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हसमुख, हम लोग सोने जा रहे हैं और तुम्हें ड्यूटी देना है। हाँ, हम ड्यूटी दे। चलो कोनो बात नहीं, ड्यूटी देवे मालिक, आप आराम करो। हाँ लेटो। अभी इस सोवे हम जागी, हम चूतिया फाटक बंद करे, हम आराम करब हो, ये लिए तब हम जमीन खराब है का जैसे रत्ती वाखी लागी काजार पर कोनो साल लिहे बंदूक करिया करिया घुसरा आवत है, इधर लेटी तो सही टाइप पड़ता खा। ठीक है, अच्छा मौका है। ठाकुर रघुवीर सिंह सो रहे हैं, मैं क्यों ना इनका बच्चा चुरा लूं। लेकिन नहीं, लोग कहते हैं सोते पर जो वार करे, सोते पर जो वार करे बुज़दिलों का काम है, जगा कर जो वार करे शेर उसका। तो मैं क्यों ना ठाकुर
रघुवीर सिंह को जगा लो। और जंगल है अब धाम, और डाकू तेरा सब कहे यार जाने। बस खबरदार आगे बढ़ाना कदम, बस अंजाम इसका बुरा पाएगा। मारते के दिरम भेजूल के दम चलता जमी पे बच्चा तेरा रघुवीर सिंह बच्चा ये मेरे हवाले करे, वरना अंजाम इसका और बुरा पाएगा। लाका बच्चा हमारे हवाले करे। बच्चा ज्यादा न फुफकार करे तो मिट्टी में तेरा मिला दूंगा मैं। वोट की तेरा काट कर आज मैं मांस कुत्ते को तेरा मौत दे पीलड़ो ताल को ठोक कर ताल को ठोक कर आए रघुवीर तो ये तुल ध्यान से सीने पर चढ़ के फाड़ू गसीना तेरा लाश तर पे 2 गज कफन। रघुवीर यहाँ से चले जाओ, नहीं तुम जिंदा बच करके नहीं जाओगे। मैं यहाँ से जाऊंगा तब जब तू अपना बच्चा दे देगा तब। हर किस नहीं, मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो तैयार हो जा मरने के लिए। डाकू शेरा देखिए रघुवीर सिंह के पैर में गोली मार देता है और बच्चे को छीन लेता है, और गोली की आवाज सुनकर के ठकुराइन माया वहां से एक बच्चे को लेकर भाग निकलती है। लेकिन हमारी दोस्त ने बताया कि 2 बच्चे थे,
लेकिन एक मिला दूसरा, खैर कोई बात नहीं, दूसरा बच्चा ठकुराइन के पास में उसके पीछे लगा। दोस्तों, गोली की आवाज सुनकर के इधर इंस्पेक्टर विनोद खन्ना अपनी फोर्स के साथ वहीं पर पहुंच रहे हैं जहां पर रघुवीर सिंह की देखो देखो क्या बात, इन्हें तो गोली लगी है, इन्हें फौरन अस्पताल ले चलो। या भगवान, इस आदमी को किसी ने गोली मार दिया है, इसे बचा लेना भगवान जरूर। हाँ दोस्तों, और इधर बिरजू बहेलिया देखिए शिकार खेलने के लिए जंगल में निकला है। क्या बताएं भैया? हाँ भैया, इस जंगल में शिकार करे आए हो? हाँ कुछ समझ में आवत है, आगे चल के चलो देखी। क्या बताए भैया, इस चैत महीना के पावन पर्व नवरात्र पर रहा है। आत्मा तो नहीं कह रहे कि कोनो जीव के वध किया जाए। हाँ, लेकिन आदत न मानी। आदत कहाँ माने का है, शिकार के शौक अलग होते। हाँ भैया, तो भले नवरात में न खाओ, लेकिन माँ डरबे जरूर। हाँ भैया, तो माता जी के नाम के लेके फिर आगे की तरफ प्रस्थान किया जाए। हाँ चलो देखिए आगे। द्वारे खड़ा है पुजारिया, खोल दे मुखवरिया, मैया खोल दे। अब से खड़ी है पुजारिया, खोल दे मुखवरिया, मैया खोल दे। द्वारे खड़ा है पुजारिया, खोल दे केवरिया, मैया खोल दे। द्वारे खड़ा है पुजारिया, खोल दे केवरिया, मैया खोल दे। बड़ी दूर से हरिद्वार से मैं गंगा जल लायो, बड़ी दूर से हरिद्वार से मैं गंगा जल लायो। खोल के वरिया, खोल के वरिया, मैया तुझे मैं लाऊं छलकी जाए मोर गगरिया। खोल दे के वरिया, मैया खोल दे। द्वारे खड़ा है पुजारिया, खोल दे केवरिया, मैया खोल दे। चलो भैया, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चलो वो गाड़ी आगे जा रही। हाँ दोस्तों, इधर ठकुराइन माया रघुवीर सिंह के गोली मारने के बाद घने जंगल की रास्ता भागती हुई जा रही हैं। कहानी पर ध्यान दीजिएगा एक बच्चे को लेकर के। हम अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकते। उसी घने जंगल में खूंखार शेर टहल रहा है। और शेर की नजर ठकुराइन माया पर पड़ती है, और देखिए शेर ठकुराइन माया पर जंगल में। ठकुराइन माया बेहोश हो जाती है और इधर शेर बच्चे को जबड़े में भागकर निकल रहा है। कहानी पर ध्यान दीजिएगा। ठकुराइन माया को धीरे धीरे होश आता है।
रहा है जबड़े में दावे, तब तक बिरजू बहलिया की नजर शेर पर पड़ती है और गोली मार देता है। कहानी पर ध्यान दीजिए। और शेर के जबड़े से बिरजू बहलिया बच्चे को छीन लेता है, बचा लेता है। बड़ा अच्छा के हो, इका गोली मार दे बच्चा तो बच गवा। अब सांस है के भैया भैया भैया। चलो कोई सहारा नहीं रहा। हाँ भैया। अब कम से कम सहारा तो होएगा। हाँ भैया, माता रानी की कृपा से हाँ हमारे मान लो, अब माता रानी की कृपा से अब हमार आत्मा गदगद हो गए। अब हमें आत्मा से कहा बताई भैया। नहीं ठीक है, चलो इनके भैया इलाज अब कराई। चले थे। हाँ दोस्तों, बुढ़ापे और में- इधर शेरा डाकू का पीछा किए हुए इंस्पेक्टर विनोद खन्ना गोली की आवाज जंगल की तरफ सुनते हैं और वहीं पर फोर्स लेके पहुंच जाते हैं चलो, जहां पर बिरजू बहलिया आगे चल रहता के है। इनका सेवा पानी किया जाए। तुम्हारा नाम क्या है? तुम लोग कौन हो? मेरा नाम सर जी बिरजू बहेलिया है। बिरजू बहेलिया? जी सर। अबे इधर गोली की आवाज आई थी। जी सर। क्या हुआ? कौन चला रहा था गोली? सर ये मेरी गोद में जो बच्चा है, इस बच्चे को शेर लेके जा रहा था और हमने शेर को गोली चलाया और इस बच्चे को अपने कब्जे में लिया। क्या शेर से तुमने बच्चे को बचाया है? जी सर। बहुत अच्छा किया। बिरजू बहेलिया, जी सर। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी सर कहिए। बिरजू बहेलिया, जी सर। ये बच्चा मुझे दे दो। जी सर, ये आप क्या कह रहे हैं सर जी? देखिए, हमारे कोई आल औलाद नहीं है जी सर। और हमारी बीवी की गोद सुनी है, जी। इसलिए मैं इसे लेना चाहता हूँ जी। और इसे पढ़ा लिखा करके एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बनाऊंगा। जी सर। बिरजू बहलिया, ये बताओ, बड़े साहब जो कह रहे हैं तुम्हें मंजूर है? नहीं मंजूर है? क्या बताएं सर जी, मुझे ये तो मंजूर नहीं है। नहीं मंजूर है? जी। बिरजू बहलिया, एक बाग की खाल तुम सिर्फ 500 रुपए में बेचते हो और ये बच्चे ले जाकर के आपने इतना डाकू और चंडाल बनाओगे। ये बड़े साहब को दे दो, मुंह बाकी रकम मिलेगा और ये बच्चे की कोई अच्छी से भविष्य बना देंगे हमारे बड़े साहब ने। क्या मुंह मांगी रकम लो। अगर आप ये बात सत्य कह रहे हैं? सच कहता हूँ, रकम तो आपकी बात मुझे सत्य लगती है। हम जंगल में परिंदा पकड़ते हैं, पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, जी हाँ, जिससे हमारा जीवन यापन होता है। इस बच्चे को भी मैं बड़ा करूंगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा तो बनेगा, जी हाँ। लेकिन ये भी परिंदाओं का शिकार करेगा। इसलिए इससे अच्छा होगा कि इस बच्चे को आप ही ले जाएं। बिरजू बहलिया, जी सर। मुआरी रकम आपको मिलेगा। जी सर। कीमत बोलो। जी सर, हम 30,000 इंसान का सौदा नहीं करते। हम इस बच्चे को आपको सिर्फ पालने पोसने के लिए दे रहे हैं। आप अपना नाम जोड़ करके इस बच्चे का, आप बिरजू अपना बहलिया, पिता का फर्ज पूरा करना। एक काम करो, लेकिन हम ये पैसे नहीं लेंगे सर जी। अगर ये पैसे नहीं लोगे जी सर। तो हम तुम्हें 2 नंबर में अंडा डाल दूंगा। जी आपकी इच्छा जो करना है करिए, तो एक काम- लेकिन हम इस बच्चे के बदले कोई फीस, कोई रिश्वत नहीं लेना चाहते हैं। आप ले जाना चाहते हैं तो इस बिरजू बच्चे बहलिया, को ले जा सकते हैं। तुम्हें कीमत इस बच्चे की तुम्हें मिल रहा है। जी अब नहीं। तुम ले लो। बड़े जी साहब नहीं। आपके सामने खड़े हैं, जी खुशी नहीं, से हम ले इस लो, बच्चे की एवज में कोई फीस, कोई पैसा नहीं लेना चाहते। खुशी से ले लो। जी नहीं। बड़े साहब इसको समझाओ। बिरजू बहेलिया, देख, तू पैसे के लिए जंगल में जानवर की खाल मार मार के बेचता है, जी सर। इसलिए मैं तुझे बख्शीश में दे रहा हूं पैसे, कोई उसका मोल नहीं दे रहा हूं।
जी सर, पैसे ले लो। लेकिन इस बच्चे को एक ईमानदार अफसर जरूर बनाना। जरूर बनाऊंगा। ये बच्चा मुझे दे दो। बिरजू भैया ये लो, साहब को बच्चा दो और ये अपने हाथों में रकम लो। और मगर बिरजू भैया एक बात याद रखना कि बड़े साहब कानून के रक्षक हैं, मगर अगर कानून में कोई दिक्कत आए, अगर बड़े साहब कह दे कि बिरजू भैया कल अदालत में आना है, तो तुम्हें ये बच्चे के बारे में बयान जरूर देना होगा। आज नहीं, आज के 10 साल पहले। हाँ, तुम्हें अदालत में आना पड़ेगा। जी सर, हम वादा करते हैं कि जब आप मुझे याद करेंगे तब हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। सर जी, फिर हम अब चलते हैं। इस नवरात्र के पावन पर्व पर अब हम माता जी का कुछ भजन पूजन करेंगे। एक बार प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। बड़े साहब चलो। देखा बिरजू बेलियो को मैंने काफी रुपए दे के उसको साले बहुत ढोल अच्छा ले लिया। किया। चलो चलते हैं। आज मेरी अर्धांगिनी कितना खुश होगी। अरे मालिक, आप हम लोग चलेंगे रूम पे, आप ड्यूटी नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, आओ चलो। और अभी मलकिन देखेंगे तो कितनी खुश होंगी। हाँ, आइए मालिक, सर आइए। हाँ दोस्तों, इधर देखिए इंस्पेक्टर विनोद खन्ना अब उस बच्चे को लेकर के देखिए अपने क्वार्टर पर पहुंच रहे हैं और वहां पर उनकी धर्मपत्नी शीला बैठी रहती है। देखिए क्या होता है। विनोद खन्ना के कोई औलाद नहीं है और देखिए शीला जब बच्चे को देखती है तो क्या बातचीत होती है। स्वामी जी आप? हाँ प्रिय, मैं आज दौड़ पर गया था। स्वामी जी, क्या है? क्या करना है? लेकिन आप तो मैं देख के बहुत हैरान में हूँ कि आपकी गोद में ये बच्चा कहाँ से आया। लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ बोलो। ए नाथ कहाँ ये बच्चा पाया, ए नाथ कहाँ बच्चा पाया, दासी को बुझ एक दिल प्रिय दौड़े पे गया था। एक दिल प्रिय रास्ते में रह लिया। दौड़े पे गया था मैं प्रिय, ये दिल बहलिया नजर आया। ऐसे देकर के मैं उसको बचाया, बच के आया। देखिए ये बहुत खूबसूरत बच्चा है और हम लोगों की गोद सुनी थी। अच्छा, अब इसका सेवा सत्कार अच्छी तरीके से करना क्यों नहीं स्वामी जी? और मैं इसे पढ़ा लिखा करके एक पुलिस ऑफिसर बनाऊंगा। ठीक है? और सही भाई, मेरा ये बच्चा आ गया ना, ये बताओ
एक काम करो, ये बच्चे को दूध पिला दो। दूध? हाँ। ए पागल, क्या? इधर आओ। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, साहब ना जाने। ओहो, ये क्या मतलब तुम्हारे दूध नहीं उतरा थे? जाओ यार साहब, पागल है, हम सिर्री हन। ये बताओ साहब, अच्छा साहब ये बताओ कई साल भाई तुम्हारी शादी का? कैमरा मैल फोकस चालू करो, मामला यहाँ कंपनी मालिक की है जी। हवालदार तुम पागल हो गए क्या? 10 साल होगा। 10 साल में हमारे घर में पूछो भैया, हम 8 साल भाई हमारी शादी का। और साहब तुम्हारी 10 साल भाई शादी का, कई लड़का भाई तुम्हारे? जब बच्चा ही होता तो मैं काहे इस बच्चे को ले आता? यार कोवा खाओ। यार साहब साहिबान का हमारे घर में सिर्फ 2 दिन भेजो, बात के चलन ना यार। चलो साले जेब में रखो। बात हुआ ना है साहब, हम महीना में सिर्फ 2 दफा घर का जाए थे, कैची लड़का पैदा करे थे। तुम बड़े बदतमीज हो। साहब हिम्मत हो तो हाथी रखो और मेहरुआ रखे कोई तो तब बहुत मारेंगे तुम्हें। हुआ तो मोच पे रखो, हुआ तो मोच पे रखो, हिम्मत हो तो ई पर दिमाग खराब है तुम्हारा। चाटो, आँखी खोलो बसाता चाटो, मेहरुआ नहीं तुम। अरे इस बच्चे की मालकिन ने काम करो। हवालदार तुम हद से जाते जा रहे हो। ये क्या काम करो, साहब के लिए कोई जुगाड़ नहीं। देखिए हमको बेटा मिल गया है। हम जाए तुम्हार अबे अपने बेटे से खुशी मना लो कि कैसे? ये काम करो, तुम सुहार खाओ, लड़को हम तेल पालिश हमें लगाएंगे। लो हमका दियो। क्या लड़का हम पैदा करे जाने थे, सेवे हम जानना, मेहरुआ सिर्फ बच्चा दिए थे। अबे बिहरिया, जौन 3 की पा तेल मंगवावा रहा लड़का के लिए ले आओ। ये क्या है? वो सर पे घुघरे वाले बाल हमारे ललना।
बड़ा कमीना है। इधर आओ। नालायक है। आ गया। शुक्ला अरे कहाँ गया? ऐसा करो, चलो घर चलते। देखिए हमारे बच्चों को ऐसा फेंक दिया, अगर कहीं चोट लग जाती तो। और हमारे चंद कुमार भैया की तरफ से 20 रुपए का नोराटिक पुरस्कार तेल लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे बेटों को चोट लग जाती तो कौन सार हमार पैदा की ना है? चुप रहो यार, तुमसे कोई सदत नहीं है। समुल्ला कम हम देखे पर सही बात, तुम तीन नाम ना समुल्ला काम इसी पे है। बताओ ये लड़का है? हम सोचा गोले तेल लगा दी, मूले तारुक तेल लग दिया। बताओ साले छुन्नी तेल लगा और मादर चौथ हमारी मुंह मुंह। अबे साले गाली नाला कहेगा। लड़का है तुम्हार, तुम मुंह पियो चाहे गु खाओ, मगर हम हवलदारन हम सोच समझ के काम करे थे कि माका की गाली दे को कंठा मारेगा साले। कौन कंटापा दे हो? लड़का इनका आए ना 9 बना था। हमारा लड़का वही था, सारी टगरी नोच के बहा दे। चलो मलकिन मलकिन आए, माँ महतारी आए। हवलदार चलिए, मैं आपको पीछे समझा दूंगी। चलिए चलिए। तो मालिक चलो, हमारे मलकिन हो। हाँ। नन्ना जाओ और टोपी पोष के चाट लो ना। चार लेवे के गु खा ले। 100 साल के बाद मिली है। ये देखिए मैं जानती हूँ, ये बताओ मैं जानती कई हूँ, साल होएगा तुम्हारी शादी का? मैं जानती हूँ कई साल होएगा हम तुम्हारी शादी का? मेरी शादी को हाँ, 12 साल होगी। 12 साल। और क्या? कई लड़का भाई एक ये वो भी तुम्हारा ना साहेब मोल लेके आए हैं। ये बताओ क्या? तुम कमी की साहेब माँ? आप चाप से नहीं पूछे क्या? जा तोरी माँ का चूतिया मारू। हम कहीं ना साहेब माँ कमी है ना ये मेहरुआ माँ, सारी कमी है विटामिन टिन ना। कहना का है? अरे सारी गवनिया, अरे सारे नैनिया गुजर गयो बालम, भोर भयो मन लागा। गुजर गयो बालम, भोर भयो। गया है रघुवीर सिंह की हवेली और उनके बच्चों को चुरा के मेरे पास जरूर लाएगा। मैं उसका इंतजार कर। ठाकुर साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या बात है मालिक? आज बड़ी खुशी की बात है। कौन सी खुशी लेके आया है? हंसो, खुशी के दिन हंसो। आखिर कौन सी खुशी है मालिक? आपके घर पे एक लड़की और लड़का पैदा हुआ। तब तो बहुत खुशी की बात है मेरे दोस्त। हाँ तो जो बच्चा दियो क्या? हरीरा पियो बच्चा दियो। तब तो बहुत खुशी की बात है ना? साइड में लग जा। शेरा सिंह, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बात क्या है? तो सुनावो सही सही अहवाल, सुनावो सही सही अहवाल। अब कहाँ है मेरे दुश्मन?
पुत्र और पुत्री पैदा हुए। हाँ मेरे दोस्त, मेरी ठकुराइन साहिबा को एक लड़की और एक लड़के ने जन्म दिया। तब तो बड़ी खुशी की बात है। तो मेरी हवेली में छाई इस दम खुशी अपार, और पुत्र पुत्री पैदा हुए, खुशी मेरा करता, और मेरे दुश्मन हुए हैं कंगाल। अब कहाँ है मेरे दुश्मन का आला? हुआ है पूरा आपका काम। क्या कहा? हुआ है पूरा आपका काम, मगर पति गया वहाँ। बच्चे को मैंने मांगा, अल्ताफ किया इनकार, तो क्या हुआ? मैं गोली से मारा, दिया जरई पर पछाड़। बहुत अच्छा काम किया मेरे दोस्त, बहुत अच्छा काम किया। दूसरा बचल भगी गुलफाम, मगर बच गया वहाँ यकीन था। मेरा दुश्मन है मारा गया। मेरा दुश्मन है मारा गया। एक बच्चे को लेकर के आए हो तुम, दूसरा बच्चा ले उसकी बीबी भगी, तो समझ लो मेरी जादू किस्मत गई। इस बच्चे का मेरे नजरों के सामने कत्ल कर दो, मैं हुक्म देता हूँ। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? मैंने एक मन्नत मांगी थी कि जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं एक काली माँ के मंदिर में एक खत्री पुत्र का मैं तुम्हारे दरबार में बलि चढ़ाऊंगा। इसके मतलब तुमने माँ काली से कॉल किया है कि अगर मेरे दोस्त जसवंत सिंह का काम हो जाएगा तो एक छत्री पिसर का बलि चढ़ाऊंगा। जी हाँ, ठीक है मेरे दोस्त, अगर ऐसी बात है तो जैसे ये बच्चा यहाँ मरेगा वैसे ले जाके काली माँ के मंदिर में बलि चढ़ा दो। क्यों नहीं? तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूरी होगी और मेरा दुश्मन भी साला समाप्त हो जाएगा। क्यों नहीं? तो ठीक है, मैं चलता हूं। हरामजादे ठाकुर रघुवीर सिंह, आज मेरा दोस्त सेरा तेरे बच्चे की बलि चढ़ा देगा काली माँ के मंदिर में। मैं तुझे बर्बाद न कर दिया तो मेरा नाम ठाकुर जसवंत सिंह नहीं, मात्र 5 बीघे। माँ काली, मैंने जो गलती थी आज मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरा करूंगा। मैं एक छत्री पुत्र का तुम्हारे ही दरबार में इसकी बलि चढ़ाऊंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूं इसे लेकर काली माँ के मंदिर में। माँ काली, मैं इस बच्चे को आज तुम्हारे ही दरबार में इसकी बलि में चढ़ाना चाहता हूँ।
बेटा शेरा, इस बच्चे की बलि मेरी मंदिर में नहीं हो सकती। आखिर क्यों माँ? बेटा शेरा, इसके दाहिने भुजा पर शिव जी की मूर्त बनी है और शिव जी मेरे जेठ लगते हैं, इसलिए इस बच्चे की बलि मेरी मंदिर में नहीं हो सकती। लेकिन माँ, मैं इस बच्चे को क्या करूं? बेटा शेरा, ले जा, पाल पोस कर सयाना कर, तेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ठीक है माँ। लेकिन बेटा शेरा, एक बात याद रखना, आखिर कभी बात? भी भूल कर तेरे मुख से ये नहीं निकलना चाहिए कि तुम मेरा सगा बेटा नहीं है। अगर जिस दिन निकल गया उस दिन समझ ले कि तेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है माँ, मैं इस बच्चे को कभी नहीं बताऊंगा कि मैं तेरा बाप नहीं हूं। ठीक है बेटा। हाँ दोस्तों, कहानी का पहला अंक समाप्त। अब ले चलते हैं कहानी 18 साल बाद। देखिए, ठाकुर जसवंत सिंह अपने हवेली में बैठे रहते हैं, तब तक उनका बेटा लोहा सिंह व उनकी बेटी रूपा पहुंचते हैं। देखिए क्या बातचीत होती है।